हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, उसी को बेटे कुछ टॉपिक्स आपके स्किप हो रहे तो उन्हीं को बस कंप्लीट मैं कर दो। आज हम करेंगे बेटे, क्या करेंगे, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना, अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल क्या था बेटे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज ऑब्जर्व करी और क्या क्या चीज एक्सप्लेन करी, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और चीज, कुछ बच्चे हो सकता है क्या है सर आपने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये टॉपिक आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ देखा है, एटम वाले चैप्टर में आपने याद कीजिए। एटम वाले चैप्टर में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ देखा है बेटे आपने, ठीक है ना। कौन चैप्टर में, एटम में, वो 11th वाला ही आप दोबारा से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, लेकिन जो आपको पता होना चाहिए 12th क्लास की फिजिक्स में, वो बेटे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड चीज है जो आपके टेस्ट में या फिर असाइनमेंट में जो मैंने आपको दिया था बेटे उसमें था। एक और, ठीक है, दूसरी चीज, रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट को कभी कभी ना हम यहाँ पे बेटे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, जिजर मार्सडिन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं बेटे। कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये स्पेलिंग है, जिजर एंड मार्सडिन, जीजर एंड मार्क्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जीजर और मार्क्सडेन क्यों कहते हैं, जीजर और क्या बेटे, मार्सडिन एक्सपेरिमेंट। मार्क्सडिन एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जीजर और मार्क्सडिन बेटे रदरफोर्ड के कौन थे बेटे, एसोसिएट थे। एसोसिएट मतलब समझते हो ना, जो उनकी हेल्प करते हैं एक्सपेरिमेंट करते समय वो थे। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा था बेटे और करने में हेल्प करी थी, तो ले कभी कभी रदरफोर्ड की जगह जीजर एंड मार्क्सडिन एक्सपेरिमेंट भी कह देगा। तो घबराना नहीं है, समझ लेना यही एक्सपेरिमेंट है आपका। तो मैं ठीक है सर। तो देखो उन्होंने क्या करा था याद है ना, इन्होंने गोल्ड फॉइल पे किसकी बॉम्बार्डिंग करी थी, इन्होंने गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्डिंग करी थी अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी गोल्ड फॉइल पे ना, गोल्ड फॉइल मतलब सोने के पन्ने पे। तो बस वही वाला डायग्राम मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ। मैंने गोल्ड फॉइल में से एक एटम लूंगा बेटे, गोल्ड का एक एटम, और एटम के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो देखेंगे बेटे क्या हुआ था एक्चुअली में बेटा आपके यहाँ पे। मान के चलिए कोई मैंने आपके सामने ये एटम बनाया है, ये रहा एटम बेटा आपके सामने, ये एटम, और इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या था बेटे, न्यूक्लियस, है ना, जिसपे कितना चार्ज था, प्लस जेड ई बेटे। ये आपका यहाँ पे क्या है, मैं सर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बेटे। मैं ठीक है सर, ये आपका क्या है बेटा आपका यहाँ पे, मैं सर ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है बेटे, क्या ये आपका, मैं सर ये आपका न्यूक्लियस है, NuCleus, न्यूक्लियस बेटा आपका। मैं ठीक है सर। अब इन्होंने इस पे किसकी बॉम्बार्डी करी थी, अल्फा पार्टिकल की ना। अब देखो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डी करी तो उन्होंने क्या क्या चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व का मतलब नोटिस करा, देखा। इन्होंने देखा अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है सामने सीधा, अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तो ये आते आते धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे पूरी तरह रुक जाता है। और रुकने के बाद, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वापस रिपेल हो जाता है बेटे। ये चीज इन्होंने नोटिस करी। ठीक है, ये कौन सा अल्फा था बेटे, फर्स्ट नंबर का, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नोटिस करी। तो मैं ठीक है, ठीक है बेटे, ये कौन सा पहला अल्फा पार्टिकल मान के चलिए। अच्छा, उसके बाद फिर ऊपर से कोई अल्फा पार्टिकल आता था ऐसे, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल बेटा आता था, तो जैसे न्यूक्लियस की तरफ पहुंचता था बहुत तेजी से क्या होता था, रिपेल हो जाता था बहुत तेजी से। क्योंकि इस पे भी ना रिपेल का मतलब क्या बेटा आपका, ऐसे चला जाता था ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए, ये एंगल किससे ज्यादा है, थीटा आप कह सकते हो ग्रेटर देन 90 डिग्री बेटे, 90 डिग्री से ज्यादा है। ये कौन सा था, सेकंड नंबर का अल्फा पार्टिकल। बहुत सारे थे वैसे ही बना रहा हूँ। ऐसे थर्ड में बेटे जो अल्फा पार्टिकल ऊपर से आता था ऐसे, तो ये भी रिपेल होता था, लेकिन एक कम रिपेल होता था, ये ऐसे चला जाता था। और इसका एंगल अगर ध्यान से देखोगे, इसका एंगल लेस देन है बेटे किससे, 90 डिग्री से कम है बेटा। ठीक है, ये रहा। और इसके बाद जो अल्फा पार्टिकल आते थे, ये तीसरे नंबर का है ना, मैं ये सर तीसरे नंबर का अल्फा पार्टिकल। और जो ऊपर से अल्फा पार्टिकल वो सीधे निकल जाते थे ऐसे, अल्फा पार्टिकल वो सीधा निकल जाता था। ठीक है, जो भी इसके ऊपर से अल्फा पार्टिकल आते थे, सेम पैटर्न उनको नीचे को मिला। जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से आते थे तो बहुत तेजी से बेटे क्या होता था, रिपेल हो जाता था बहुत तेजी से ऐसे। ठीक है, ये रहेगा 90 डिग्री से ज्यादा, ये ऊपर 1 2 3 4 ना, तो नीचे भी ऐसे सेकंड ऐसे,
फिर जो अल्फा पार्टिकल ऐसा आता था तो ये भी बेटे क्या होता था, जो अल्फा पार्टिकल अब कैसा आता था तो ये भी बेटे कुछ ऐसे रिपेल हो जाता था इस टाइप से। मैं ठीक है सर, ठीक है, ये भी रिपेल होता था और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते थे बेटे ऐसे। मैं सेकेंड, और ये बेटे क्या आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड डैश, और ये क्या बेटे फोर्थ डैश। ऊपर वाले सीक्वेंस है, जैसा पैटर्न ऊपर मिला वही पैटर्न हमें कैसे किधर मिला बेटे, नीचे देखने को मिला, सेम पैटर्न बेटा आपका। मैं ठीक है सर, ये उनका था एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो आया, वापस चला गया, कितना एंगल पे मुड़ा, 180 डिग्री आया गया बेटे, है ना। तो इस अल्फा पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस आने वाले टाइम में मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट का मतलब क्योंकि यही वाला अल्फा पार्टिकल सबसे करीब गया था बेटे न्यूक्लियस के, सबसे करीब गया था। तो ठीक है, डेफिनेशन में तुम बताऊंगा। ये एक डायग्राम था, कभी कभी डायग्राम बेटे पूछ रहे तो आपको अब बनाना आना चाहिए। अब देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी बेटे जब ये एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी, बताइए क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, आपके सामने लिखा पड़ा है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी खुद बताइए। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, स्ट्रेट निकल गए, पहली ऑब्जर्वेशन, बिना किसी डायरेक्शन चेंज करे स्ट्रेट निकल गए पहले। फिर उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है बेटे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ बेटे, डिफ्लेक्ट हुए बेटे आपके, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या देखा, कुछ उससे भी कम अल्फा पार्टिकल, देखो ये ना ये वापस आ गया 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए बेटे, वेरी फ्यू, लगभग ऐसे 8000 अगर अल्फा पार्टिकल आ रहे तो 8000 में से सिर्फ एक ही वापस गया था 180 डिग्री पे, ये बेटा आपका। तो ये इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, तो बस ये मैं आपको लिखवाने चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, तो उसको नोट बेटे कर लिए होगा आप, कर लीजिए। तो ये नोट रब कर रहा हूँ मैं इसको अब, तो ठीक है। ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे बेटा, है ना। तो ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या क्या लिखना है आपको, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का ये रहा, क्या था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पासेस निकल गए अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब बिना डायरेक्शन चेंज करे, अनडिफ्लेक्टेड बेटे, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या था बेटे, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए आपके, ठीक है सर। अच्छा इसके बाद सेकंड पॉइंट बेटे क्या था आपका, फ्यू फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्टेड हुए, कितने डिफ्लेक्टेड हुए, बाय कितना बेटा आपका, बाय एंगल, बाय एंगल, ठीक है बेटा, आपको बाय एंगल क्या लेस देन कह लीजिए या फिर मोर देन कह लीजिए 90 डिग्री बेटे, कुछ भी कह लीजिए, मोर देन 90 डिग्री बेटा आपका, ठीक। और थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या देखा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत कम, वेरी फ्यू का मतलब लगभग 1 in 8000, 8000 में से एक डिफ्लेक्ट हुआ, कैसे डिफ्लेक्ट हुआ बेटे, डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री बेटे, ये रहा, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे करा, इसके बाद आता है बेटा आपका एक्सप्लेनेशन या फिर कंक्लूजन, कुछ भी कह लीजिए, एक्सप्लेनेशन या फिर कंक्लूजन, कि इन्होंने इसको कंक्लूड कैसे करा बेटे, ये। तो एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन में ये रहा बेटे पहला पॉइंट आपका, क्या और क्या कंक्लूजन करा उन्होंने, सबसे ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए ना, तो इसका मतलब उन्होंने निकाला कि एटम का बहुत सारा पार्ट बेटे खाली है, जब तो सीधे निकल गए, है ना बेटा आपका, मोस्ट अल्फा पार्टिकल है। तो ये बेटा आपका क्या बेटा आपका, मोस्ट स्पेस ऑफ एटम, मोस्ट स्पेस ऑफ क्या बेटा आपका एटम, क्या है बेटा आपका मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इम्पटी, खाली है, पहला पॉइंट बेटा, जब तो सीधे निकले। अच्छा दूसरा तीसरे पॉइंट में डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, तो डिफ्लेक्शन हो रहा था 180 डिग्री भी और उससे कम भी, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो जरूर से क्या मिल रहा है बेटे, रिपल्शन मिल रहा है।
रिपल्शन कब मिलेगा? जब न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे तो पता था कि पॉजिटिव चार्ज है। तो बस इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी क्या बेटे कि क्या क्या कहा इन्होंने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मास, लगभग सारा मास, एंड इंटायर, इंटायर बेटे, इंटायर समझते हो ना, कंप्लीट, ई है बेटे लास्ट में, इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इंटायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लाई या फिर कंसंट्रेटेड, लाई इन अ टिन्नी सेंट्रल कोर, टिन्नी सेंट्रल कोर, तो एक छोटी सी सेंट्रल का बीचों बीचों बीच था कोर, कॉल्ड, उसको क्या कहते थे बेटे, न्यूक्लियस, और कॉल्ड न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट बेटा आपका, तो मैं ठीक है सर, थर्ड पॉइंट होगा। ऐसे बेटे थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट क्या है बेटे, ऐसे इसके नीचे थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं यहाँ पे नहीं, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटे थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये रहा बेटे सर थर्ड पॉइंट, वन हो गया, सेकंड हो गया। तो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया किसके बारे में बताया सर, थर्ड पॉइंट इन्होंने, थर्ड पॉइंट में बेटे इन्होंने बताया, बताइए, थर्ड पॉइंट में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया बेटे, कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है उतना चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस पे। तो इसका मतलब एटम क्या है बेटे, न्यूट्रल। तो थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो ये आपका एटम होता है, एटम, एटम क्या है बेटे, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये क्या होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिकली, मंगा सर जो एटम होता है, एटम आपका इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली क्या बेटा आपका, महंगा सर इलेक्ट्रिकली, ये होता है बेटा आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटे। चलो जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूँ बेटा, इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटे, ये रब कर रहा हूँ मैं, ये थर्ड पॉइंट क्या था बेटे कंक्लूजन का, थर्ड पॉइंट कंक्लूजन का था आपका, ये रहा थर्ड पॉइंट आपका, मगर यस सर, क्या था थर्ड पॉइंट बेटा आपका यहाँ पे, कि एटम जो होता है आपका, एटम इलेक्ट्रिकली क्या बेटे, न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब दैट इज टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन किस पे बेटा आपका, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो ये था आपका बेटा, ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको अच्छे से कर लेना, बाकी क्लास बेटा आप कल होगे। ओके बेटे।